ओके तो आपने मेरे साथ हेड टैग कंप्लीट कर लिया है। हेड टैग के बाद आपने बॉडी टैग कंप्लीट कर लिया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप थोड़े कच्चे हो अभी, आप दोबारा जाओ, वीडियो चेक करो, वीडियो दोबारा देखो, कोशिश करो उसको दोबारा से कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने की अपने माइंड में। बॉडी टैग के बाद आपने मेरे साथ टाइटल कर लिया है, हेड कर लिया है, एचटीएमएल कर लिया है, डॉक टाइप कर लिया है, हेडिंग कर लिया है, पैरा कर लिया है, और आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाऊं। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत दिमाग में आ चुका होगा। डॉक टाइप से हमने ये आपका वर्जन बताता है एचटीएमएल का, और बताता है कि भाई ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है। ये एचटीएमएल का जो टैग है वो रूट एलिमेंट है, ये सारी एचटीएमएल इसी के अंदर लिखी जाएगी, एचटीएमएल के अंदर, राइट। उसके बाद हेड का टैग है, हेड एचटीएमएल का चाइल्ड है, और बॉडी भी एचटीएमएल का चाइल्ड है। हेड का चाइल्ड जो है वो बॉडी नहीं है, जबकि बॉडी उसका डायरेक्ट चाइल्ड है एचटीएमएल का, और हेड भी डायरेक्ट चाइल्ड है एचटीएमएल का, राइट। तो ये दो इसके चाइल्ड हो गए। बॉडी टैग क्या करता है, वो कंटेंट जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाना होता है यूजर को, वो बॉडी में लिखा जाएगा, चाहे वो हेडिंग हो, पैरा हो, इमेज हो, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हेड में आप वो चीज़ लिखोगे जो आपने ब्राउज़र को भेजनी होगी, यानी कि ब्राउज़र के वेबसाइट के बारे में डाटा, या फिर वेबसाइट पे जो टैब में टेक्स्ट दिखेगा वो, या आइकन, ये सारी चीज़ें आपके पास हेड में आएंगी, राइट। तो ये इसका HTML का पेज स्ट्रक्चर छोटा सा, ये आपको अगर याद नहीं भी होता तो वक्त के साथ खुद हो जाएगा। देन हमने देख लिया कि कमेंट्स किस तरीके से लिखते हैं। कमेंट हम अपनी तरह अपने लिए नहीं लिखते, बल्कि हम ये किसी और यूज़र को, कि कोई और हमारा कोड कभी पढ़े तो उसको रेफरेंस के लिए हम लिखते हैं कि अच्छा यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ है, राइट। तो ये आपका है इसको लिखने का तरीका। लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट आप जैसे ही ओपन करोगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैश और बीच में कमेंट, और जब कमेंट ख़त्म हो जाए तो वो कमेंट आपका जो है वो, वैसे तो VS कोड यार खुद ही आपको रिकमेंड कर रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, ना आजकल कोई लिखता है, तो ये सब मैनुअली कोई भी नहीं करता, ये सब आजकल VS कोड रिकमेंड करता है और आप एंटर करते हो, काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वक्त के साथ आपको खुद याद हो जाएंगे टैग। आपको कोई भी टैग याद करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको प्रैक्टिस इतनी करवाऊँगा कि आपको रट जाएंगे, आपको ख्वाब में भी HTML नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो खैर, देन हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, पहले चलो इनलाइन से पहले हम थोड़ी और चीज़ बातें करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग और दूसरी चीज़ें करते हैं, राइट। चलते हैं दोबारा VS कोड की तरफ। हाँ, तो ये है हमारा VS कोड, और मैं इसको बॉडी को नीचे कर देता हूँ। लास्ट टैग मैंने यहाँ लिखा था। अब मान लो मैं एक और पैरा बनाता हूँ, ये लिखा, एंटर किया, पैरा का टैग आ गया। अब मैं मान लो मैं यहाँ पे चलो इससे पहले मैं एक कमेंट डाल दूँ यहाँ पे कि ये है मेरा, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, कौन सा टैग होता है, तो मैं यहाँ पहले एक पैरा बनाता हूँ, लॉरम, और मैंने यहाँ लिखा 50। एक और पैरा मेरे सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास, अच्छा मेरी आदत है ये कि मैं टैग्स को इस तरह लिखता हूँ, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं लिखो, राइट, आपका काम वैसे भी हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ मैं इस टैग्स को मैं बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, तो भाई ये काम दो तरह से हो सकता है। एक तरह तो ये है कि पहले आप इसको अकेला कर लो बिलिंग को, और आप लिखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, आप STRO ही लिखोगे, वो आपको दे देगा। अब वो आपको बोल रहा है क्या स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हो, तो मैंने बोला भाई मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कट करता हूँ। मैंने बोला इसको मैंने स्ट्रॉन्ग दिखाना है, यानी कि बोल्ड दिखाना है, वो मैं यहाँ पे लाके सेंटर में पेस्ट कर दूँगा। अब आप देखें स्क्रीन पे, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप देखें, आपके पास ये वाला जो टेक्स्ट है वो मेरे पास बोल्ड आ रहा है। अच्छा, जो लोग ब्लाइंड होते हैं या स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो स्क्रीन रीड कर रहे होते हैं, जब वो ये टेक्स्ट पर आएंगे और टेक्स्ट ब्राउज़र उनका ये वाला वर्ड जो है वो रीड करेगा, तो वो उसको एक अलग अंदाज में रीड करेगा, तो ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। वैसे अगर आप ये काम B से भी करना चाहें तो B से भी ये काम आपका, मैं इसको यहाँ मिटाऊँ और मैं ये काम B से करूँ। अच्छा देखो, आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। तो ये काम B से भी हो जाएगा आपका, राइट। बट अब लोग कम ही B यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग अब स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं, तो आप भी स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करो। स्ट्रॉन्ग टैग से आप उसको बोल्ड दिखा सकते हो, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिखा सकते हो, राइट। स्ट्रॉन्ग टैग के बाद कौन सा टैग है हमारे पास, तो ये रहा मेरे पास स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के बाद ये एक टैग हो गया। दूसरा टैग हमारे पास हम देखते हैं कौन सा है, एम्फेसाइज टैग। तो एम्फेसाइज टैग क्या करता है,
EM टैग कहते हैं इसे। एम्फेसाइज टैग क्या करता है पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करता है। तो हम आ गए VS कोड की तरफ। अब इसी पैरा में हम बल्कि हम एक और पैरा बनाते हैं। मैं यहाँ से कमेंट कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये मेरा अब क्या है EM टैग। मैं यहाँ एक और पैरा क्रिएट करता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे डमी टैग्स डालता हूँ 50 करेक्ट वर्ड्स का, 50 वर्ड्स का वर्ड हमारे पास डमी टैग्स आ चुका है। और हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, Shift Alt और F दबा के। तो ये मेरे पास फॉर्मेटिंग हो गई है। अब मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे एक एम्फेसाइज टैग क्रिएट करना है। एम्फेसाइज टैग मैं स्पेस दूंगा, EM दबाऊंगा और मेरे पास आ जाएगा ये EM एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कट किया और मैंने इसमें कहा कि भाई ये एम्फेसाइज है, ठीक है, इस पे तुम एम्फेसाइज करो, ये एक अलग किस्म का हमारे पास टेक्स्ट है। तो जब भी स्क्रीन रीडर इसको रीड करेगा, ये टैलिक लिखने का भी तरीकेकार है, जब भी स्क्रीन रीडर इसको रीड करेगा तो वो इस पर एम्फेसाइज करेगा, जोर देगा। जैसे आप कोई वर्ड्स अगर इस्तेमाल करते हो तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन पर आप बहुत जोर दे के बोलते हो, जैसे मैंने अभी बोला, ये काम एम्फेसाइज स्क्रीन रीडर के थ्रू होता है, राइट। अगर मैं चाहूँ कि ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और एम्फेसाइज भी हो जाए तो वो भी हो जाएगा। ये आप खुद ट्राई करो कैसे होगा। मैं इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखूंगा और यहाँ स्ट्रॉन्ग में क्लोज करूंगा और फिर एम्फेसाइज के अंदर रैप कर, स्ट्रॉन्ग के अंदर इस पूरे टैग को रैप कर दूंगा। तो ये आप टैग चेक करें, ये दोनों टैग किस तरीके से हो सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एम्फेसाइज टैग ब्लाइंड पीपल के लिए है, ताकि अगर उनको कोई बात एम्फेसाइज करके जोर देके समझानी हो या अगर जोर देना हो किसी वर्ड पे तो वी कैन यूज एम्फेसाइज फॉर देम, राइट। सो दिस इज एन EM टैग जो कि इटैलिक के लिए भी यूज किया जाता है, वरना ये काम आप I से भी कर सकते हैं। और मैं अगर I लिखता यहाँ पे तो भी यही काम हो रहा है आपके सामने, आप देखें वहाँ पे भी यही काम हो रहा है, राइट। तो बट डू इट विद EM, तो यहाँ पे आपके दोनों काम हो जाते हैं, जोर भी हो जाता है और काम भी हो जाता है, इटैलिक भी हो जाता है। सो हमने एम्फेसाइज टैग कंप्लीट कर लिया, हमने स्ट्रॉन्ग टैग कंप्लीट कर लिया, एक टैग हम और कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे फिर। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट टैग? हमारा नेक्स्ट टैग क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग टैग हो चुका है। बी टैग भी बता दिया मैंने आपको कि बी टैग वही काम करता है जो स्ट्रॉन्ग करता है, बट नाउ डेज पीपल आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग टैग, सो यू मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। सो BR क्या करता है, राइट। तो BR की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज BR टैग, राइट। अब BR टैग क्या करता है यार, मैं ये चाह देखो HTML ना स्पेस मानता है तुम्हारी। मैं यहाँ बीच में ना आपका ये जो वर्ड है, मिसाल के तौर पे EM, ये वाला वर्ड है ना आपका इम्पीडेट, कहाँ है ये रहा, ये आपका वर्ड है। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं इससे पहले स्पेसेस दे दूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ? मैं अगर स्पेस दे दूँ कोड में तो क्या HTML मेरा स्पेस मानेगा? कुछ भी नहीं मानता। HTML आपका ना स्पेस मानता है, ना आप अगर इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाए ना वो आपकी लाइंस मानता है, वो इसको ऐसा ही ट्रीट करता है। बट अगर वो आपका ऐसा लिखा हुआ है और आप चाह रहे हो कि आपका ये वाला जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, तो उसका एक तरीक़ेकार है लिखने का कि मैं इसको लिखूंगा फिर BR और मैं एंटर करूंगा BR लिख के, तो ये मेरा नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। मैं एक और BR लिखूंगा फिर एंटर करूंगा तो ये एक और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, राइट। मैं एक और BR लिखूंगा फिर एंटर करूंगा, ये एक और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये लिखने का यार BR तरीका है, ठीक है। BR टैग क्या होता है हमारे पास, तो EM मैंने यहाँ पे 2 टैग कवर कर दिए। BR टैग लाइन ब्रेक करता है, नेक्स्ट लाइन में फेंक देता है। EM एंड BR टैग, ठीक है, 2 टैग हमारे कवर हो गए। सो इनफ फॉर दिस वीडियो। BR टैग हमारा लाइन ब्रेक करता है, एम्फेसाइज टैग हमारा जोर देता है किसी टैग पे, स्ट्रॉन्ग टैग हमारा किसी टैग को बोल्ड करता है, राइट। हेडिंग हमारी हो गई, पैरा हो गया। आई होप आपको इतनी कोडिंग आ गई होगी। नहीं कोई मसला हो रहा है तो यू कैन आस्क मी इन ग्रुप, राइट। और आप एक काम और कर सकते हैं कि आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप जो है वो इस वीडियो को दोबारा देखो, नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। वैसे कोडिंग है, बहुत टाइम लेती है आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होने में, लेकिन जिन लोगों को आ गया माइंड ब्लोइंग, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।